जय हिंद बच्चों। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज कक्षा 7वीं के लिए एकादश पाठ 11वां अध्याय जिसका नाम है समवायो ही दुर्जयः, अर्थात समवायो समूह को ही निश्चय ही दुर्जय जीतना कठिन है, समुदाय को जीतना कठिन है। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। पुरा एकस्मिन वृक्षे, पहले एक वृक्ष पर एका चटका एक चिड़िया प्रतिवसति समय रहती थी। कालेन तस्याः संतति ही जाता, समय के अनुसार उसकी संतान उत्पन्न हुई। एकदा एक बार कश्चित परमत्तः गजः, कोई मदमस्त हाथी, तस्य वृक्षस्य अधः, उस वृक्ष के नीचे आगत्य आकर, तस्य शाखाम, उसकी शाखाओं को, उसकी टहनियों को, शुंडेन, सूंड से, अत्रोटयत, तोड़ दिया। एक बार किसी मदमस्त हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखाओं को सूंड से तोड़ दिया। चटकायाः नीडम भुवि अपतत, चिड़िया का घोंसला पृथ्वी पर गिरा। तेना, उससे अर्थात गिरने से, अंडानी विशीर्णानि, अंडे टूट गए। अथ, इसके बाद, सा चटका, वह चिड़िया, व्यल्पत, रोने लगी, विलाप करने लगी। तस्याः विलापम श्रुत्वा, उसके विलाप को, उसके रोने को श्रुत्वा, सुनकर, काष्ठकुट्टः, काष्ठ कटफोड़ुआ, काष्ठकुट्ट, नाम खगः, नामक पक्षी, दुखेन, दुख से, ताम अपृच्छत, उससे पूछा, भद्रे, कल्याणी, किमर्थम विलपसि, किस लिए रो रही हो, इति, इस प्रकार। चटका अवदत्, चिड़िया ने कहा, दुष्टेन एकेन गजेन, दुष्ट एक हाथी के द्वारा, मम संतति ही नासिता, मेरी संतान नष्ट कर दी गई। तस्य गजस्य वधेनैव, उस हाथी के वध से ही, मम दुखम अपसरेत, मेरा दुख दूर होगा, अपसरेत, दूर होगा। ततः काष्ठकुट्टः, इसके बाद कटफोड़ुआ, ताम वीणारवा नाम्या, उस वीणारवा नामक मक्षिकायाः समीपम एनयत, मक्खी के पास ले गया। तयोः वार्ताम श्रुत्वा, दोनों की बात सुनकर, मक्षिका अवदत्, मक्खी बोली, ममापि मित्रम, मेरा भी मित्र, मंडूकः मेघनाद, मंडूकः मेंढक, मेघनाद अस्ति, मेघनाद है। शीघ्रम तम उपेत्य, जल्दी ही, शीघ्र ही, उसके पास जाकर, यथोचितम, जैसा उचित हो, करिष्यामः, करेंगे। तदानीम, इसके बाद, तौ, वे दोनों, कौन कौन, चिड़िया और काष्ठकुट्ट, वो दोनों, मक्षिकयाः सह, मक्खी के साथ, गत्वा, जाकर, मेघनादस्य पुरः, मेघनाद के सामने, सर्वम वृतांतम,
निवेदयताम, सारा वृतांत कह दिया, सारी घटना बता दी। मेघनाद अवदत्, मेघनाद बोला, यथा अहम कथिष्यामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमम, पहले, त्वम, तुम, मध्यहने, दोपहर में, तस्य गजस्य कर्णे, उस हाथी के कान में, शब्दम कुरु, शब्द करो, आवाज करो। ये न, जिससे, स नयने निमिल्य, जिससे वह आंखें मूंद कर, आंखें बंद करके, स्थास्यति, खड़ा हो जाएगा, ठहर जाएगा। तदा काष्ठकुट्टः, स्थास्यति, बैठ जाएगा, बैठ जाएगा। तदा, तब, काष्ठकुट्टः, कठफोड़ुआ, चंचुआ, चोंच से, तस्य नैने, उसकी आंखों को, स्फोटयिष्यति, फोड़ देगा। एवं इस प्रकार, स गजः, वह हाथी, अंधः भविष्यति, अंधा होगा। त्रिसारतः स, प्यास से व्याकुल वह, जलाशयम गमिष्यति, तालाब पर जाएगा, जलाशय पर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके, उसके अंदर, अहम स्थास्यामि, मैं बैठूंगा, शब्दम च करिष्यामि, और शब्द करूंगा, आवाज करूंगा। मम शब्देन, मेरे शब्द से, मेरी आवाज से, तम गर्तम जलाशयम मत्वा, उस गड्ढे को जलाशय मानकर, तालाब मानकर, स तस्मिन्नेव, वह उसी में ही, गर्ते, उसी गड्ढे में ही, पतिष्यति, गिरेगा, मरिष्यति च, और मरेगा। अथ तथा कृते, इसके बाद वैसा करने पर, स गजः, वह हाथी, मध्यहने, दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, दोपहर में मेंढक के शब्द का अनुसरण करके, महतः गर्तस्य अंतः, गहरे गड्ढे के अंदर, पतितः, गिर जाता है, मरितः च, और मर जाता है। चोक्तम, कहा गया है, बहुनाम अपि असराणाम समवायो ही दुर्जयः, बहु, अनेक, अपि, भी, असाराणाम, दुर्बलों का, बहुत अनेक दुर्बलों का समूह भी, समवायो, समूह ही, दुर्जयः, निश्चय ही जीतना कठिन होता है। अर्थात जो समुदाय होता है, समूह होता है, उसको जीतना बड़ा कठिन होता है। अनेक निर्बल जब मिल जाते हैं, बल रहित व्यक्ति या निर्बल व्यक्ति मिल जाते हैं, तो उस समूह को भी जीतना बहुत कठिन होता है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, और मिलजुल कर हम बड़ी से बड़ी समस्या का भी निवारण कर सकते हैं। इस पाठ को ध्यान से सुनना है और अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद।